बता दें कि जो अजय उर्फ बिट्टू कैदी पर पुलिस हिरासत में गोलियां चलवाई गई थी, वह गोलियां गैंगस्टर रामकरण बैयापुर के द्वारा चलवाई गई थी। जी हां, आज पुलिस ने रामकरण बैयापुर को दिल्ली के रेडिसन होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, रामकरण बैयापुर के साथ उसके 2 और साथी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। चलिए एक बार बात करते हैं एएसपी निकिता खट्टर से, उनका क्या कहना है। कल सोनीपत पुलिस की CIA 2 की टीम ने रामकरण बैयापुर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, अंतर्राज्य स्तरीय का गैंगस्टर है, इसको पकड़ा है। हमने इनको पकड़ा है दिल्ली में पश्चिम विहार में रेडिसन ब्लू होटल के पास से। हमें मुखबिरी आई थी, जिसकी बेसिस पे CIA 2 टीम वहाँ पे इनको गिरफ्तार करके आई है और आज इन्हें मजिस्ट्रेट को पेश किया है और इनको 5 दिन की रिमांड दी गई है। क्या क्या आरोप रामकरण पर लगे थे? आरोप रामकरण पर मैं आपको बता दूं कि 30 FIR रजिस्टर हैं, जिसमें से 29 दिल्ली सोनीपत की हैं और 1 दिल्ली की है। और सबसे रीसेंट जो 18 तारीख इस महीने की, जिसमें अजय उर्फ बिट्टू और उसके फादर का मर्डर हुआ था, उसमें ये आरोपी हैं। और हमारी प्रिलिमिनरी पूछताछ की बेसिस पे ये निकल के आया है कि रामकरण ने महेश, जो कि बिट्टू की एस्कॉर्ट गार्ड में था, उसको भेजा था 18 तारीख को बिट्टू का मर्डर करने के लिए और उसके ऊपर एक चेक के लिए लगाया हुआ था अमित को। 18 तारीख को सुबह हनुमान मंदिर के पास रामकरण मिले हैं बिट्टू से और उनको वेपन दिया है, 9mm की पिस्टल दी है वारदात करने के लिए। और उसके बाद रामकरण ने रवाना किया है मोनू ललेड़ी, मोहित कलानौर, मनीष खरखोदा और कुछ और लड़कों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में खरखोदा जाने के लिए, जो कि गए हैं अजय उर्फ बिट्टू के फादर के घर पे और उनका मर्डर किया है। रवाना हो गए हैं मोनू ललेड़ी की I-20 में दिल्ली के लिए। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी गैंग जो है ये मिली है दिल्ली में दरियापुर में और वहाँ पे ये इकट्ठी हुई है और उसके बाद डिस्पर्स हो गए हैं। अब किस किस की गिरफ्तारी हुई है? एट प्रेजेंट इस केस में रामकरण गिरफ्तार हैं और 2 और आरोपी जो हैं परमिंदर कौर और आनंद मलिक, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। की फिराक में था क्या? अभी हमारी पूछताछ होगी तो उसमें ये क्लियर करके निकल के आएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले? आज ही हमने अरेस्ट किया है रामकरण को और 5 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड में हम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी निकल के आएंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया कि महेश को क्या लोभ दिया गया था, क्या उसको पैसों से कोई डील हुई थी या क्या बात हुई थी कि महेश ने अजय को गोली मारी कैदी में? प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि महेश को पैसों का लोभ दिया गया था और इसके बाद हमारी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम और तथ्य इकट्ठे करेंगे और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके पिता की गिरफ्तारी करवाई। जैसे कि आपको मालूम है कि संदीप बडवासनी का जो मर्डर हुआ था उसमें रामकरण का नाम गया था, का आरोपी हैं, तो उसी रंजिश को लेके रामकरण ने और अजय ने महेश ने अजय का मर्डर किया। ये गैंगवारी का ही नतीजा? हाँ जी, ये तो हमारी आगे की पूछताछ में निकल के आएगा। तो क्या मैम कुछ वेपन्स वगैरह भी मिले हैं गिरफ्तारी पे? गिरफ्तारी पे कोई वेपन्स नहीं मिले हैं अभी तक। मैम एक सोनू मलिक नाम के इंस्पेक्टर का भी नाम सामने आया था इस पूरे मामले में, उनकी जांच में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? जी हाँ, सोनू मलिक का नाम है। खरखोदा वाले केस की FIR में सोनू मलिक आरोपी हैं और अभी हम उनके ढूंढ रहे हैं उनको और उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। अभी तक की जांच में और आगे की जांच में जो निकल के आएगा आपको बताया जाएगा। पूर्व इसमें 17 आरोपी इसमें बनाए गए थे मैम, अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए, 14 आरोपी बचे। उनके लिए कितनी टीमें लगाई गई? हमारी सोनीपत पुलिस की CIA 1 इकाई, CIA 2 इकाई, सभी ये लगी हुई हैं बाकी आरोपियों की फिराक में और इसमें SIT भी बनाई गई है। तो हम इसमें कॉन्स्टेंटली इसमें लगे हुए हैं अरेस्ट करने के लिए। आखिरकार वो गोलियां कहाँ से आई थी? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है।
बता दें कि जो अजय उर्फ बिट्टू कैदी पर पुलिस हिरासत में गोलियां चलवाई गई थी, वह गोलियां गैंगस्टर रामकरण बैयापुर के द्वारा चलवाई गई थी। जी हां, आज पुलिस ने रामकरण बैयापुर को दिल्ली के रेडिसन होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, रामकरण बैयापुर के साथ उसके 2 और साथी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। चलिए एक बार बात करते हैं एएसपी निकिता खट्टर से, उनका क्या कहना है। कल सोनीपत पुलिस की CIA 2 की टीम ने रामकरण बैयापुर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, अंतर्राज्य स्तरीय का गैंगस्टर है, इसको पकड़ा है। हमने इनको पकड़ा है दिल्ली में पश्चिम विहार में रेडिसन ब्लू होटल के पास से। हमें मुखबिरी आई थी जिसकी बेसिस पे CIA 2 टीम वहाँ पे इनको गिरफ्तार करके आई है और आज इन्हें मजिस्ट्रेट को पेश किया है और इनको 5 दिन की रिमांड दी गई है। क्या क्या आरोप रामकरण पर लगे थे? आरोप रामकरण पे मैं आपको बता दूं कि 30 FIR रजिस्टर हैं, जिसमें से 29 दिल्ली सोनीपत की हैं और एक दिल्ली की है। और सबसे रीसेंट जो 18 तारीख इस महीने की, जिसमें अजय उर्फ बिट्टू और उसके फादर का मर्डर हुआ था, उसमें ये आरोपी हैं। और हमारी प्रिलिमिनरी पूछताछ की बेसिस पे ये निकल के आया है कि रामकरण ने महेश, जो कि बिट्टू की एस्कॉर्ट गार्ड में था, उसको भेजा था 18 तारीख को बिट्टू का मर्डर करने के लिए और उसके ऊपर एक चेक के लिए लगाया हुआ था अमित को। 18 तारीख को सुबह हनुमान मंदिर के पास रामकरण मिले हैं बिट्टू से और उनको वेपन दिया है, 9mm की एक पिस्टल दी है वारदात करने के लिए। और उसके बाद रामकरण ने रवाना किया है मोनू ललेड़ी, मोहित कलानौर, मनीष खरखोदा और कुछ और लड़कों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में खरखोदा जाने के लिए, जो कि गए हैं अजय उर्फ बिट्टू के फादर के घर पे और उनका मर्डर किया है। रवाना हो गए हैं मोनू ललेड़ी की I-20 में दिल्ली के लिए। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी गैंग जो है ये मिली है दिल्ली में दरियापुर में और वहाँ पे इकट्ठी हुई है और उसके बाद डिस्पर्स हो गए हैं। अब किस किस की गिरफ्तारी हुई है? एट प्रेजेंट इस केस में रामकरण गिरफ्तार हैं और 2 और आरोपी जो हैं परमिंदर कौर और आनंद मलिक, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। भागने की फिराक में था क्या? अभी हमारी पूछताछ होगी तो उसमें ये क्लियर करके निकल के आएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले? आज ही हमने अरेस्ट किया है रामकरण को और 5 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड में हम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी निकल के आएंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया कि महेश को क्या लोभ दिया गया था, क्या उसको पैसों से कोई डील हुई थी या क्या बात हुई थी कि महेश ने अजय को गोली मारी कैदी में? प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि महेश को पैसों का लोभ दिया गया था और इसके बाद हमारी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम और तथ्य इकट्ठे करेंगे और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके पिता की हत्या करवाई। जैसे कि आपको मालूम है कि संदीप बडवासनी का जो मर्डर हुआ था उसमें रामकरण का नाम गया था, का आरोपी हैं, तो उसी रंजिश को लेके रामकरण ने और अजय ने महेश ने अजय का मर्डर किया। ये गैंगवारी का ही नतीजा? हाँ जी, ये तो हमारी आगे की पूछताछ में निकल के आएगा। तो क्या मैम कुछ वेपन्स वगैरह भी मिले हैं गिरफ्तारी पे? गिरफ्तारी पे कोई वेपन्स नहीं मिले हैं अभी तक। मैम एक सोनू मलिक नाम के इंस्पेक्टर का भी नाम सामने आया था इस पूरे मामले में, उनकी जांच में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? जी हाँ, सोनू मलिक का नाम है। खरखोदा वाले केस की FIR में सोनू मलिक आरोपी हैं और अभी हम उनके ढूंढ रहे हैं उनको और उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। अभी तक की जांच में और आगे की जांच में जो निकल के आएगा आपको बताया जाएगा। पूरे इसमें 17 आरोपी इसमें बनाए गए थे मैम, तो अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए, 14 आरोपी बचे। उनके लिए कितनी टीमें लगाई गई? हमारी सोनीपत पुलिस की CIA 1 इकाई, CIA 2 इकाई, सभी ये लगी हुई हैं बाकी आरोपियों की फिराक में और इसमें SIT भी बनाई गई है, तो हम इसमें कॉन्स्टेंटली इसमें लगे हुए हैं अरेस्ट करने के लिए। आपके कार वो गोलियां कहाँ से आई थी? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है।
बता दें कि जो अजय उर्फ बिट्टू कैदी पर पुलिस हिरासत में गोलियां चलवाई गई थी, वह गोलियां गैंगस्टर रामकरण बैयापुर के द्वारा चलवाई गई थी। जी हां, आज पुलिस ने रामकरण बैयापुर को दिल्ली के रेडिसन होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, रामकरण बैयापुर के साथ उसके 2 और साथी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। चलिए एक बार बात करते हैं एएसपी निकिता खट्टर से, उनका क्या कहना है। कल सोनीपत पुलिस की CIA 2 की टीम ने रामकरण बैयापुर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, अंतर्राज्य स्तरीय का गैंगस्टर है, इसको पकड़ा है। हमने इनको पकड़ा है दिल्ली में पश्चिम विहार में रेडिसन ब्लू होटल के पास से। हमें मुखबिरी आई थी, जिसकी बेसिस पे CIA 2 टीम वहाँ पे इनको गिरफ्तार करके आई है और आज इन्हें मजिस्ट्रेट को पेश किया है और इनको 5 दिन की रिमांड दी गई है। क्या क्या आरोप रामकरण पर लगे थे? आरोप रामकरण पे मैं आपको बता दूं कि 30 FIR रजिस्टर हैं, जिसमें से 29 दिल्ली सोनीपत की हैं और एक दिल्ली की है। और सबसे रीसेंट जो 18 तारीख इस महीने की, जिसमें अजय उर्फ बिट्टू और उसके फादर का मर्डर हुआ था, उसमें ये आरोपी हैं। और हमारी प्रिलिमिनरी पूछताछ के बेसिस पे ये निकल के आया है कि रामकरण ने महेश, जो कि बिट्टू की एस्कॉर्ट गार्ड में था, उसको भेजा था 18 तारीख को बिट्टू का मर्डर करने के लिए और उसके ऊपर एक चेक के लिए लगाया हुआ था अमित को। 18 तारीख को सुबह हनुमान मंदिर के पास रामकरण मिले हैं बिट्टू से और उनको वेपन दिया है, 9mm की एक पिस्टल दी है वारदात करने के लिए। और उसके बाद रामकरण ने रवाना किया है मोनू ललेड़ी, मोहित कलानौर, मनीष खरखोदा और कुछ और लड़कों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में खरखोदा जाने के लिए, जो कि गए हैं अजय उर्फ बिट्टू के फादर के घर पे और उनका मर्डर किया है। रवाना हो गए हैं मोनू ललेड़ी की I-20 में दिल्ली के लिए। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी गैंग जो है ये मिली है दिल्ली में दरियापुर में और वहाँ पे ये इकट्ठी हुई है और उसके बाद डिस्पर्स हो गए हैं। अब किस किस की गिरफ्तारी हुई है मामले से? एट प्रेजेंट इस केस में रामकरण गिरफ्तार हैं और 2 और आरोपी जो हैं परमिंदर कौर और आनंद मलिक, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। भागने की फिराक में था क्या आरोपी? अभी हमारी पूछताछ होगी तो उसमें ये क्लियर करके निकल के आएगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हुए हैं? आज ही हमने अरेस्ट किया है रामकरण को और 5 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड में हम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी निकल के आएंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया कि महेश को क्या लोभ दिया गया था, क्या उसको पैसों से कोई डील हुई थी या क्या बात हुई थी कि महेश ने अजय को गोली मारी कैदी में? प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि महेश को पैसों का लोभ दिया गया था और इसके बाद हमारी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम और तथ्य इकट्ठे करेंगे और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके पिता की गिरफ्तार करवाई। जैसे कि आपको मालूम है कि संदीप बडवासनी का जो मर्डर हुआ था उसमें रामकरण का नाम गया था, आरोपी हैं, तो उसी रंजिश को लेके रामकरण ने और अजय ने महेश ने अजय का मर्डर किया। ये गैंगवारी का ही जी नतीजा? हाँ जी, ये तो हमारी आगे की पूछताछ में निकल के आएगा। तो क्या मैम कुछ वेपन्स वगैरह भी मिले हैं गिरफ्तारी पे? गिरफ्तारी पे कोई वेपन्स नहीं मिले हैं। अभी तक मैम एक सोनू मलिक नाम के इंस्पेक्टर का भी नाम सामने आ रहा था इस पूरे मामले में, उनकी जांच में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? जी हाँ, सोनू मलिक का नाम है। खरखोदा वाले केस की FIR में सोनू मलिक आरोपी हैं और अभी हम उनके ढूंढ रहे हैं उनको और उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। अभी तक की जांच में और आगे की जांच में जो निकल के आएगा आपको बताया जाएगा। पूर्व इसमें 17 आरोपी इसमें बनाए गए थे मैम, तो अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए, 14 आरोपी बचे, उनके लिए कितनी टीमें लगाई गई? हमारी सोनीपत पुलिस की CIA 1 इकाई, CIA 2 इकाई सभी ये लगी हुई हैं बाकी आरोपियों की फिराक में और इसमें SIT भी बनाई गई है, तो हम इसमें कॉन्स्टेंटली इसमें लगे हुए हैं अरेस्ट करने के लिए। आखिरकार वो गोलियां कहाँ से आई थी? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है।
बता दें कि जो अजय उर्फ बिट्टू कैदी पर पुलिस हिरासत में गोलियां चलवाई गई थी, वह गोलियां गैंगस्टर रामकरण बैयापुर के द्वारा चलवाई गई थी। जी हां, आज पुलिस ने रामकरण बैयापुर को दिल्ली के रेडिसन होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, रामकरण बैयापुर के साथ उसके 2 और साथी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। चलिए एक बार बात करते हैं एएसपी निकिता खट्टर से, उनका क्या कहना है। कल सोनीपत पुलिस की CIA 2 की टीम ने रामकरण बैयापुर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, अंतर्राज्य स्तरीय का गैंगस्टर है, इसको पकड़ा है। हमने इनको पकड़ा है दिल्ली में पश्चिम विहार में रेडिसन ब्लू होटल के पास से। हमें मुखबिरी आई थी जिसकी बेसिस पे CIA 2 टीम वहाँ पे इनको गिरफ्तार करके आई है और आज इन्हें मजिस्ट्रेट को पेश किया है और इनको 5 दिन की रिमांड दी गई है। क्या क्या आरोप रामकरण पर लगे थे? आरोप रामकरण पे मैं आपको बता दूं कि 30 FIR रजिस्टर हैं, जिसमें से 29 दिल्ली सोनीपत की हैं और एक दिल्ली की है। और सबसे रीसेंट जो 18 तारीख इस महीने की, जिसमें अजय उर्फ बिट्टू और उसके फादर का मर्डर हुआ था, उसमें ये आरोपी हैं। और हमारी प्रिलिमिनरी पूछताछ की बेसिस पे ये निकल के आया है कि रामकरण ने महेश, जो कि बिट्टू की एस्कॉर्ट गार्ड में था, उसको भेजा था 18 तारीख को बिट्टू का मर्डर करने के लिए और उसके ऊपर एक चेक के लिए लगाया हुआ था अमित को। 18 तारीख को सुबह हनुमान मंदिर के पास रामकरण मिले हैं बिट्टू से और उनको वेपन दिया है, 9mm की पिस्टल दी है वारदात करने के लिए। और उसके बाद रामकरण ने रवाना किया है मोनू ललेड़ी, मोहित कलानौर, मनीष खरखोदा और कुछ और लड़कों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी में खरखोदा जाने के लिए, जो कि गए हैं अजय उर्फ बिट्टू के फादर के घर पे और उनका मर्डर किया है। रवाना हो गए हैं मोनू ललेड़ी की I-20 में दिल्ली के लिए। दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी गैंग जो है ये मिली है दिल्ली में दरियापुर में और वहाँ पे ये इकट्ठी हुई है और उसके बाद डिस्पर्स हो गए हैं। अब किस किस की गिरफ्तारी हुई है? एट प्रेजेंट इस केस में रामकरण गिरफ्तार हैं और 2 और आरोपी जो हैं परमिंदर कौर और आनंद मलिक, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। भागने की फिराक में था क्या आरोपी? अभी हमारी पूछताछ होगी तो उसमें ये क्लियर करके निकल के आएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हुए हैं? आज ही हमने अरेस्ट किया है रामकरण को और 5 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड में हम अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी निकल के आएंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया कि महेश को क्या लोभ दिया गया था, क्या उसको पैसे से कोई डील हुई थी या क्या बात हुई थी कि महेश ने अजय को गोली मारी कैदी में? प्राथमिक पूछताछ में ये निकल के आया है कि महेश को पैसों का लोभ दिया गया था और इसके बाद हमारी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम और तथ्य इकट्ठे करेंगे और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके पिता की गिरफ्तार करवाई। जैसे कि आपको मालूम है कि संदीप बडवासनी का जो मर्डर हुआ था उसमें रामकरण का नाम गया था, का आरोपी हैं, तो उसी रंजिश को लेके रामकरण ने और अजय ने महेश ने अजय का मर्डर किया। ये गैंगवारी का ही नतीजा? हाँ जी, ये तो हमारी आगे की पूछताछ में निकल के आएगा। तो क्या मैम कुछ वेपन्स वगैरह भी मिले हैं गिरफ्तारी पे? गिरफ्तारी पे कोई वेपन्स नहीं मिले हैं अभी तक। मैम एक सोनू मलिक नाम के इंस्पेक्टर का भी नाम सामने आया था इस पूरे मामले में, उनकी जांच में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? जी हाँ, सोनू मलिक का नाम है। खरखोदा वाले केस की FIR में सोनू मलिक आरोपी हैं और अभी हम उनके ढूंढ रहे हैं उनको और उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। अभी तक की जांच में और आगे की जांच में जो निकल के आएगा आपको बताया जाएगा। पूर्व इसमें 17 आरोपी इसमें बनाए गए थे मैम, अभी तक 3 ही गिरफ्तार हुए, 14 आरोपी बचे। उनके लिए कितनी टीमें लगाई गई? हमारी सोनीपत पुलिस की CIA 1 इकाई, CIA 2 इकाई, सभी ये लगी हुई हैं बाकी आरोपियों की फिराक में और इसमें SIT भी बनाई गई है, तो हम इसमें कॉन्स्टेंटली इसमें लगे हुए हैं अरेस्ट करने के लिए। आखिरकार वो गोलियां कहाँ से आई थी? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है।